विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछायावराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पहले अध्याय के पहले पाद का चौथा अधिकरण और चौथा ही सूत्र तत्व समन्वयात में विचार चल रहा है। इसमें भी दूसरा वर्णक, जिसमें दूसरे वर्णक में क्या था, संदेह था कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। इसमें संदेह होता है कि ये ज्ञान का निरूपण करती है श्रुति अथवा उपासना का निरूपण करती है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये उपासना का ही निरूपण करती है, क्योंकि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य तव्य तव्य प्रति प्रत्यय होने से ये शासन ही कर रही हैं, उपासना का ही विधान कर रही है। तो सिद्धांति ने कहा कि जो कर्ता के अधीन नहीं, विधि जो होती है कर्ता के अधीन होती है, लेकिन ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है। वो तो वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है। हाँ, तो इसमें जो शाब्द बोध के पूर्व जो असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए ये व्यापार रूप कर्तृ तंत्र मनन निधिध्यासन ऐसा छाया रूप से विधि छाया रूप से दिखाई पड़ता है, वस्तुतः ये विधि नहीं। ये सिद्धांत ने बताया। तो दूसरे वर्णक में हम चल रहे हैं। कल पूर्व पक्ष हुआ था, आज सिद्धांति बोलता है। अत्राविधीयते, यहाँ से अत्राविधीयते पूर्व पक्षी कहने पर सिद्धांति कहते हैं कि यहाँ जो आपने कहा है उसके विषय में हम बताते हैं। जैसे आप कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। कर्म ब्रह्म विद्या फलयो वैलक्षण्यात्, क्योंकि कर्म और जो ब्रह्म विद्या है इनके फल में विलक्षणता है। शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्ध धर्माख्यम। शरीर से, वाणी से, मन से जो श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध जो कर्म कहे जा रहे हैं वो धर्म संज्ञक है, अर्थात धर्म ही है। श्रुति वाणी से कायिक वाचिक मानस रूप से जो कर्म हो रहे हैं वो धर्म ही है। यदि विषया जिज्ञासा अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, और उसके विषय में जो जिज्ञासा है उसी को धर्म जिज्ञासा कहा है। ऐसा
सूत्र से निश्चित होता है। अधर्मोपि हिंसा आदि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञासा परिहाराय। जो प्रतिषेध विधि दिखाई पड़ती है, प्रतिषेध चोदना, इनसे लक्षित होता है कि जो जिज्ञास्य है अधर्म हिंसा आदि जो है, हिंसा अधर्म आदि जिज्ञासा उसके परिहार करने के लिए, निवृत्ति करने के लिए। और तयो शोधना लक्षणयो अर्थानर्थयो धर्म धर्मयो फले फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर मनोभीर एवं मनोभी उपभुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोगजन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्ध है। इन दोनों में कौन? धर्म अधर्म, चोदना लक्षण एक विधि एक निषेध। चोदना लक्षणों में अर्थ में अनर्थ में धर्म अधर्म इनका फल प्रत्यक्ष है। क्या फल है इनका प्रत्यक्ष? सुख और दुख। धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुख। तो शरीर वाणी मन के द्वारा इनका उपभोग किए जाने पर और विषय इंद्रिय संयोग जन्य, विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न ये ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंत सब में ये बात देखी जाती है कि अर्थ अनर्थ, धर्म अधर्म, धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, ये सब में देख ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सब बात देखी जाती है। तो मनुष्याद आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुसूयते। मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत इन देहधारियों में सुख की तारतम्यता ने ऊंचा नीचा, उतार चढ़ाव देखा जाता है। ततश्च तद्धर्म ततश्च तद हेतु धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। जब इनमें सुख की तारतम्यता देखी जाती है तो इनका हेतु, उनका हेतु क्या है? धर्म। इनके उस धर्म में भी तारतम्यता देखी जाती है। कौन किसने कितना धर्म किया? जिसका धर्म उत्कृष्ट है उसका सुख उत्कृष्ट है, जिसका धर्म छोटा उसका धर्म उसका सुख भी छोटा है। ऐसी तारतम्यता, न्यूनाधिकता, ऊंच नीच देखी जाती है। धर्म तारतम्य, अधिकारी तारतम्यता। धर्म की तारतम्यता से अधिकारी की भी तारतम्यता देखी जाती है। ये उत्कृष्ट अधिकारी है तो इसलिए उत्कृष्ट धर्म किया और उसका फल उत्कृष्ट सुख प्राप्त हुआ। जो निकृष्ट है उसको जो है उतना सुख प्राप्त नहीं होता, उसके अधिकारित्व में भी न्यूनता होगी। प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यादि कृत अधिकारी तारतम्यम। इससे ये सिद्ध हुआ कि अर्थित्व सामर्थ्यादि, अर्थित्व और सामर्थ्य यानी उसकी अर्थित्व यानी चाहना फल कामना और उसकी सामर्थ्यता से अधिकारी की भी तारतम्यता देखी जाती है। मीमांसा में सूत्र है, जैमिनी सूत्र, अर्थी अनर्थो, अर्थी अनर्थी विद्वान, अर्थी अनर्थी विद्वान, ध्यान से उतरेगा सूत्र। उसका तात्पर्य यह है, अर्थी अनर्थी विद्वान शास्त्रेण अपरिदस्तम। अधिकारित्व का लक्षण क्या बताया मीमांसा ने? कि जो अर्थी हो, विद्वान हो, उस विषय को जानने वाला हो और सामर्थ्यता प्राप्त हो और शास्त्र के द्वारा निषिद्ध ना हो, वो है अधिकारी। तो जो अर्थित्व है और जिसमें सामर्थ्यता प्राप्त है, अर्थित्व सामर्थ्यता से ही उस अधिकारी की तारतम्यता देखी जाती है। ये कितना चाहता है और कितनी इसमें सामर्थ्य है, इसी से अधिकारी की तारतम्यता निश्चित हो जाती है। तथा च यागादि अनुष्ठायी नामेव विद्या समाधि विशेषात उत्तरेण पथागमनम। और यागादि का अनुष्ठान करने वालों का ही विद्या समाधि विशेषात, विद्या माने उपासना,
उपासना समाधि, उपासना समाधान की विशेषता से ही उनको उत्तर मार्ग का पथ प्राप्त हुआ है। उत्तरेण पथा गमनम, उत्तर मार्ग से यानी अर्ची मार्ग से वो उनका गमन हुआ है, केवल कर्म से नहीं। कर्म से तो क्या होगा, चंद्रलोक की प्राप्ति होगी, और विद्या सामर्थ्यता से उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और भी जो पंचाग्नि विद्या छांदोग्य में, बृहदारण्यक में किस किस को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी को, और ज्ञान जिसको नहीं हुआ है, केवल संन्यास आश्रम के नियम का पालन करने वाला ऐसे परिव्राजक को, और पंचाग्नि विद्या जानने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उनको क्रम मुक्ति प्राप्ति होती है। और जिनको ज्ञान है उन सद्यो मुक्ति है। तो ऐसे लोगों को उस क्रम मुक्ति प्राप्त होती है, अर्ची मार्ग की प्राप्ति होती है। केवल ही इष्टापूर्त दत्त साधन ही धूमादिक्रमेण दक्षिण पथागमनम, और जो केवल कर्म करते हैं, जिसके साथ विद्या नहीं है, वहाँ जो पंचग्नि विद्या में गृहस्थ को भी, पंचग्नि विद्या जानने वाले गृहस्थ को भी उत्तर मार्ग की प्राप्ति होती है, क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। उसमें क्या हेतु है? उसमें ये हेतु है कि आप पूरी पंचग्नि विद्या को देखें तो वैराग्य निकलता है उसमें। वैराग्य को बताती है पंचग्नि विद्या। और जिसको ज्ञान नहीं है, वैराग्य है, वो तो उत्तर मार्ग से जाकर क्रम मुक्त हो जाएंगे, और जिनको वैराग्य और ज्ञान हो सद्य मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मलोक में भी जो क्रम मुक्ति प्राप्त है, जिन्होंने समाधि आदि का अभ्यास किया है, समाधि भी तो उसी की होगी जो निर्वासन होगा। सबको समाधि थोड़ी हो जाती है। तो ये वैराग्यवान हो, अज्ञान ना हो तो क्रम मुक्ति, और वैराग्य से ज्ञान उसको हुआ है तो सद्य मुक्ति। और जो केवल कर्म है, वहाँ पंचग्नि विद्या में वैराग्य की ही प्रधानता। उसमें ऐसा उत्कृष्ट वर्णन किया है कि जीव स्वर्गलोक पर्यंत जाकर के फिर यहाँ लौटता है, यहाँ फिर कीट पतंग यानी योनि में प्राप्त होता है। उससे उसके जीवन में उसको सुन करके वैराग्य होता है। बस इतना ही उसका तात्पर्य है। जैसे और अग्नि मुख्य अग्नि है, ऐसे वो अग्नि की बात नहीं है। वहाँ तो आधान किया हुआ अग्नि नहीं है, वहाँ तो मानसिक उपास्य अग्नि है। तो जो केवल कर्म करने वाले हैं, केवल ही इष्टापूर्त दत्त साधन ही, इष्टापूर्त दत्त साधनों के द्वारा धूमादि क्रम से दक्षिण मार्ग को जाना है। तो कौन क्या क्या है ये? इष्ट पूर्त दत्त तीन कर्म। तो इष्ट कर्म कौन है? अग्निहोत्र आदि करना। अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवम च इष्टमिति अभिधीयते। अग्निहोत्र करने वाले, तप करने वाले, वेदों का स्वाध्याय करने वाले, आतिथ्य सेवा करने वाले, वैश्वदेव करने वाले, उनको इष्ट कर्म कहते हैं। और कूप बावड़ी कुआं तालाब आदि बनवाने वाले, मंदिर बनवाने वाले, अन्य क्षेत्र लगाने वाले, इनको क्या है? पूर्त कर्म कहते हैं। और दत्त कर्म क्या है? शरणागत संत्राणम भूतानाम चाप्यहिंसनम बर्हि वेदी च यद्दानम दत्तमिति अभिधीयते। जो शरणागतों की रक्षा करते हैं, भूतों पर दया करते हैं, और यज्ञ की वेदी के बाहर दान देते हैं, उनको दत्त कर्म कहते हैं। तो इन कर्मों के करने से उसको दक्षिण मार्ग की प्राप्ति होती है। तत्रापि सुख तारतम्यम तत् साधन तारतम्यम च शास्त्रात् यावत् संपातुषित्वा इति अस्माद गम्यते। वहाँ भी सुख तारतम्यता और उनके साधन की तारतम्यता शास्त्र से विदित है।
वहाँ भी शास्त्र से उनके, अब तैत्तिरीय उपनिषद में आप देखेंगे वहाँ एक के बाद एक मनुष्य के आनंद से 100 गुना मनुष्य गंधर्व का आनंद, उससे 100 गुना देव गंधर्व का आनंद, ऐसे क्रम से कहा कि एक ब्रह्मवेत्ता को ये समस्त सुख उसको प्राप्त है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे एक तत्ववेत्ता में सब समाहित हो जाता है, ऐसे सारे सुख उसको प्राप्त ही है। तो उनके साधन की तारतम्यता शास्त्र से विदित है। क्या? यावत संपातम उषित्वा, जब तक पुण्य है तब तक वहाँ वास करेगा, उसके बाद उसका फिर पतन, फिर गिर जाएगा। तथा मनुष्य आदिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लवस चोदना लक्षण धर्म साध्य एवं गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। तथा मनुष्य से लेकर के नारक और स्थावर पर्यंत नारकीय जीव और स्थावरी जो वृक्षादि योनि है, इन जीवों में भी तारतम्यता से विद्यमान सुखलेश प्रवर्तक धर्म से ही ये सब प्राप्त होता है। तथा ऊर्ध्वम गतेषु अधगतेषु च देह वस्तु दुख तारतम्य दर्शनात् तदहेतु अधर्मस्य प्रतिशोध लक्षण प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यम गम्यते। और ऊपर के लोकों में गए हुए और नीचे के लोकों में गए हुए ऐसे जो देहधारी हैं, ये इनके दुख तारतम्य दर्शनात्, इनके दुख की तारतम्यता देखने से तद हेतु, उनका हेतु जो अधर्म है, स्थावर योनि किसको प्राप्त होगी? पापी को तो प्राप्त होगी, नारकीय योनि पापी को तो प्राप्त होगी। तो अधर्म, उसका जो हेतु अधर्म है, वो प्रतिषेध चोदना लक्षण, जिसका निषेध किया जाता है, लक्षण तद अनुष्ठायी नाम तारतम्यम गम्यते, उसके अनुष्ठान करने वालों की भी तारतम्यता देखी जाती है। इस प्रकार एवं अविद्यादि दोषवताम धर्म अधर्म तारतम्य निमित्तम शरीरोपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध। इस प्रकार जो अविद्या आदि दोष से युक्त हैं, अज्ञानी हैं, धर्म अधर्म की तारतम्यता के कारण शरीर उपादान पूर्वक उनको जो शरीर ग्रहण हुआ है वो भी इसी के कारण हुआ है, और सुख दुख तारतम्य भी जो है वो भी इसी के कारण प्राप्त हुआ है। और वो क्या है? अनित्य है। संसार रूप भी अनित्य ही उसका ये सुख दुख है। ऐसा श्रुति स्मृतियों से, श्रुति स्मृति और युक्ति से बात सिद्ध है। तथा श्रुति, इसमें श्रुति भी कहा कि ना हा वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, जो सशरीर है जिसका देह के साथ तादात्म्य है, ऐसे सशरीर वाले को सुख दुख का उसका नाश नहीं होता। देह तादात्म्य सबसे बड़ा दुख तो यही है कि शरीर के साथ तादात्म्य है। तो सशरीर का होने वाले का उसको प्रिय यानी सुख दुख का हो या राग द्वेष का हो, ये उसके नष्ट नहीं होते। इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, जैसा वर्णन हुआ है संसार रूप का, ये ऐसा ही संसार रूप का वर्णन हुआ, अनुवाद किया जाता है। जैसा वर्णन किया ऐसे संसार इसका अनुवाद करता है। ये श्रुति यही बताती है कि धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख। जिसने देह के साथ तादात्म्य किया है उसके सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती है। अशरीरम भाव संतम न प्रिय स्पर्शतः इति प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेध चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्या अशरीरत्व प्रतिषिध्यते इति गम्यते।
श्रुति में जो अशरीरम भाव, जो जिसका शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, उसको प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करते, उसको सुख दुख स्पर्श नहीं करता, राग द्वेष स्पर्श नहीं करते। प्रिय अप्रिय स्पर्श दर्शन, स्पर्श जो प्रतिशोध चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व है, उसका वो मोक्ष है। प्रिय अप्रिय का जहाँ स्पर्श नहीं है, प्रिय अप्रिय के स्पर्श का जहाँ प्रतिषेध किया गया है, प्रतिषेध लक्षण जो क्या है, वो मोक्ष संज्ञा, शरीर रहित को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। अशरीरस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते, जिसका शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, उसके लिए प्रिय अप्रिय का निषेध किया गया है, ऐसा ये जाना जाता है। धर्म कार्यत्वे ही प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो नोपपद्यते, परंतु धर्म कार्य में प्रिय अप्रिय का स्पर्श का प्रतिषेध नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कहीं अच्छा होगा तो कहीं बुरा होगा। जहाँ अच्छा होगा वहाँ राग हो जाएगा, जहाँ बुरा होगा वहाँ द्वेष हो जाएगा, अधर्म होगा दुख हो जाएगा, धर्म होगा सुख हो जाएगा। तो वहाँ इसका निषेध नहीं किया जा सकता। अशरीरत्वमेव धर्म कार्यमिति चेत, यदि कहें कि अशरीरत्व भी धर्म की कार्य है, धर्म का ही कार्य है, जैसे सुख धर्म कार्य है, ऐसे अशरीरत्व ही मोक्ष भी धर्म कार्य हो, तो ऐसा कहना ठीक नहीं। धर्म का फल नहीं है, धर्म का कार्य नहीं है मोक्ष, न तस्य स्वाभाविकत्वात्, क्योंकि मोक्ष किसी का कार्य नहीं बनता, किसी का अंग नहीं बनता, वो तो स्वाभाविक है, यानी अपना आपा है। स्वाभाविक का मतलब अपना आपा है, वो अपना आपा किसी का अंग नहीं बन सकता, किसी का कार्य नहीं हो सकता। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितं, शरीरों में वो अशरीर होता हुआ, अवस्थितों में अनवस्थित होता हुआ, ऐसा महान विभु आत्मा को मानकर जान करके धीरो न शोचती है। मत्वा का अर्थ क्या है? ज्ञात्वा, जान करके। सर्वम निधिध्यासन की दृष्टि से मत्वा कहा, पर ये अर्थ यहाँ ज्ञात्वा, जान करके धीर शोक नहीं करता। ये अशरीर, और भी श्रुति कहा अप्राणो ही मनः शुभ्र, वो परमात्मा प्राण रहित है, मन रहित है, शुभ्र है अर्थात शुद्ध है। असंग हुई एवं पुरुषः, और ये पुरुष जो है असंग है। जो असंग हो, शुद्ध हो, वो किसका कार्य नहीं होगा। इत्यादि श्रुतिभ्य, इन श्रुतियों से बात सिद्ध हो जाती है। अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यमिति सिद्धम। इससे ये बात सिद्ध हुई कि जो अनुष्ठेय कर्म फल से विलक्षण है, जो हम अनुष्ठान कर्म करते हैं, उस कर्म के फल से ये मोक्ष विलक्षण है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, अपना आपा है, किसी का ये अंग नहीं है। तो ये मोक्ष अशरीरत्व तो ये नित्य ही है, ये बात सिद्ध हुई। तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणेपि तदेवेदम इति बुद्धि न विहन्यते। किंचित परिणामी नित्यम, नित्य भी दो प्रकार का होता है, एक परिणामी नित्य होता है और एक वास्तविक। और परिणामी भी है, नित्य भी, जैसे ये संसार है, परिणाम क्षण क्षण परिणाम को प्राप्त हो रहा है, परंतु आप कहते कि तो कल जैसा कल था ऐसे आज है, अनेक प्रकार से। इसी को लेकर के नैयायिक आदि इसको नित्य कहते हैं।
तो परिणामी नित्य और पारमार्थिक नित्य, वास्तविक नित्य। तो परिणामी नित्य वह कहलाता है जिसमें विकृत होने पर भी जो ऐसा कहे किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणेपि तदेवेदम इति बुद्धि कि ये वही है, ये वही यह है जो कल था, जो पीछे था, ये वही है। इस ऐसी बुद्धि उसमें नष्ट नहीं होती, ये है परिणामी नित्य। अब पारमार्थिक नित्य में देश काल वस्तु है ही नहीं। जैसे कि यथा पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम, जगत जो जगत को नित्य कहने वाले हैं, जैसे पृथ्वी को नित्य कहते हैं, आकाश को नित्य कहते हैं, दिशा को नित्य कहते हैं, मन को नित्य कहते हैं, काल को नित्य कहते हैं। यथा च सांख्या नाम गुणा, और सांख्यों के गुण भी नित्य हैं, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो भी नष्ट नहीं होती। सांख्य योग में वहाँ कैवल्य किसको कहा? पुरुषार्थ शून्यानाम चिति शक्ति गुणानाम प्रतिप्रसभा पुरुषार्थ शून्यानाम चिति शक्ति कैवल्य। नॉन कैवल्य किसको कहा? कि पुरुषार्थ तो वहाँ है नहीं, शून्यानाम चैतन्य रूप भरपूर है, गुणानाम प्रतिप्रसभा गुण अपने कारण में लौट गए हैं, गुणों का आत्यांतिक गुणों का जो कारण है उसकी निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए वहाँ सृष्टि सत्य है। जो प्रधान है वो पुरुष का विकार नहीं है, ना वो किसी की प्रकृति नहीं है, किसी की जैसे पुरुष ना प्रकृति है ना विकृति है, और जो प्रकृति है वो किसी की विकृति नहीं है, स्वतंत्र है। तो वो गुण अपने कारण में लौट जाते हैं, पर कारण का अत्यंताभाव नहीं होता। यथा च संख्या नाम गुणा, सांख्यों का जैसे गुण है नित्य, इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थम नित्यम व्योमवत सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयम स्वयं ज्योति स्वभावम। महत्व तो मानते हैं जी, महत्व तो अनित्य मानते हैं। महत्त्व भी प्रकृति बनता है 16 गुणों का। महत्त्व को जो मूल प्रकृति है, हाँ, उसका नाश तो मानते नहीं। हाँ, नहीं मानते, और जितने प्रलय में और तो लय हो जाते हैं। हाँ, लय हो जाते हैं। तो महत्त्व तक तो नाश मानते हैं, फिर प्रकृति में नहीं, क्योंकि गुणों की साम्य अवस्था जब हो गई, गुण अपना कार्य, वहाँ गुण ऐसे बताएं सांख्य में, जैसे वो होता है ना एक पानी में रहने वाले, क्या बोलते हैं, बिच्छू जैसा लगता है, जोक नहीं, और पैर बहुत सारे पैर होते हैं, केकड़ा। वो जब केकड़ा दूसरा एक दूसरे की टांग पकड़ लेता है, ऐसे ही गुण एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। अब जौन सा ऊपर हो जाएगा वही बढ़ जाएगा, ऐसा इसमें सांख्य कारिका में ऐसा निरूपण किया। अपने कारण में लौट जाते हैं। महत्त्व तो अब देखो, एक बात विचार करें, योगियों के विषय में भी, सांख्य में भी, जो महत्त्व में महत्त्व अहंकार और क्या पंचतन मात्रा, ये प्रकृति विकृति हुए, और जो 16 गुण है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत और एक मन, ये 16 गुण है। तो 16 गुणों में भी कहीं नाम रूप नहीं आया, केवल विकार है। इन विकारों में भी नाम रूप को नहीं लिया है, नाम रूप को नहीं ले, नाम रूप को योगी भी कल्पित ही मानता है, परंतु पदार्थ को सत्य मानता है। अब यहाँ देखो, दोनों दर्शनों में क्या भिन्नता हुई? आप नाम रूप से पदार्थ को भिन्न नहीं मानते। ये जो माइक है नाम रूप से अलग नहीं है, वो कहता है कि नाम रूप कल्पित है, परंतु जो पदार्थ है वो सत्य है। जितने अंश में उसने कल्पित माना है, उतने अंश में वो असंग हो गया। आसक्ति जो है, देखो पदार्थ में आसक्ति किसी की नहीं होती, पदार्थ में आसक्ति नहीं होती, नाम रूप में आसक्ति होती है। नाम रूप को उसने भी कल्पित किया,
तो आसक्ति उसकी नहीं रही, परंतु पदार्थ की सत्यता होने से कारण की सत्यता बनी रही प्रकृति। तो नाम रूप नाम से है। हाँ, नाम से रूप से दोनों से है व्यवहार। जितना व्यवहार हो रहा केवल नाम से, नाम रूप नाम से है। अब वो नाम रूप, इसीलिए उनका व्यवहार उनका भी नहीं रहेगा, परंतु जो कारण की सत्यता है अभेदता नहीं हुई, अद्वितीयता नहीं हुई, कारण की सत्ता को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब कारण की सत्ता को आपने स्वीकार कर लिया है, जब तक ये कार्य कारण बुद्धि हमारे नहीं निवृत्त होती तब तक अभेद बोध नहीं हो सकता। हम हर चीज में कारण ढूंढते हैं। अभी किसी का थोड़ा नाखून लग गया है, नाखून लगा, क्या लगा, अरे भाई वहाँ गए थे, वहाँ कील लग सकती है, और दीवार में वहाँ किवाड़ों में बड़ी खरोंच सी लगी, वो लगा होगा, तुरंत कारण को खोजने लगती है। और जब तक कार्य कारणता कल्पित मिथ्या नहीं होंगे तब तक अभेद बोध नहीं होगा। कार्य कारणता मिथ्या, व्याप्य व्यापकता मिथ्या। और योग वासिष्ठ आदि ग्रंथ में जो संस्कार आदि को भी काट दिया, संस्कार आदि को भी, जो काकतालीय न्याय है वहाँ ये भी काट दिया। तुम एक संस्कार में क्यों लगाते हो? जब एक कारण को मान लो तो संस्कार लाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, मिट्टी के ज्ञान से सारे कारणों की जो सारे कारणों का बोध होता है। हाँ उससे ये कारण दृष्टि क्या कराई है, तो वो अभेद में नहीं कराई। हाँ, देखिए ठीक बात। यहाँ कारण दृष्टि जो है वहाँ जगत को मिथ्यात् सिद्ध होने के बाद में फिर बताइए मृत पिंड कारण रहेगा क्या? कारण वहीं तक है जब तक कार्य की निवृत्ति नहीं है। जब कार्य की निवृत्ति है तो कारण फिर बताइए कहाँ ढूंढ कर लाओ। कार्य से ही कारण कहा जाता, नहीं तो कारण की सिद्धि कहाँ? वहाँ कार्य की निवृत्ति से, कार्य की निवृत्ति हो गई तो अब कारण की सिद्धि कैसे होगी? फिर कारण की सिद्धि फिर नहीं होगी जब तक सतत तो बैठा है। हाँ, अपने किसी वस्तु में सतत तो बैठा है, तभी तक तो बंधन है। हाँ, मिथ्या होते ही बस कुछ नहीं, फिर हमारे भाव तो होता है। हाँ, मिथ्या सिद्ध होता है, बस भाई। सत्य मन का स्वभाव यह है कि हम सत्य, जिसको सत्य समझेंगे उसी को पकड़ेगा, और जब समझ रहे ये कल्पित है मिथ्या तो वहाँ नहीं जाएगा। यहाँ योग की इसमें ये जो है यही थोड़ी तो न्यूनता रहेगी, कोई नाम रूप को तो कल्पित मान लिया उसने, पर वो पदार्थ को सत्य मान लिया, इसलिए वहाँ दुख तो नहीं होगा, पकड़ तो नहीं होगी, पर अभेद बोध भी नहीं होगा। अभेद बोध नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, ऐसे लोगों को कुछ निमित्त मिल जाता है, और निमित्त बंधन में वो भी नहीं आएंगे। जो यहाँ तक पहुँच चुका है वो, उसको कोई ना कुछ ऐसा निमित्त मिल जाएगा कि कोई महापुरुष आके बता देगा कोई वाक्य, इतने वाक्य मात्र से ही काम हो जाएगा उसका। तो इसमें भी भाई साधना किया उसने, मन का एकाग्र किया, चिंतन किया है नाम रूप का, तो भाई औरों की तरह थोड़ी हम जैसे काट देते इतना हल्का थोड़ी है कोई। किसी व्यक्ति ने रूप नहीं देखा है, नाम लिख लिया। हाँ, नाम लिखते ही रूप को ढूंढेगा कि नहीं? हाँ, ढूंढेगा। जैसे किसी का थाने में नाम लिख दिया, हाँ, मान लो किसी केस में नाम लिख दिया थाने में, अभी उसने देखा नहीं उसको, अब उस रूप को ढूंढेगा कि नहीं? हाँ, ढूंढेगा, बिल्कुल ढूंढेगा। और ऐसा भी होता है, पता ही नहीं है, ऐसा भी होता है किसी की, बहुत लोगों में ऐसे होते, किसी को नाम की स्मृति रहती है, रूप विस्मृत हो जाता है, किसी को रूप की स्मृति होती है, नाम भूल जाते हैं, ऐसा भी बहुत होता है। इसलिए दोनों पक्ष हैं, ये नाम से रूप को ढूंढते हैं, रूप से नाम को ढूंढते हैं। वो तो जो नाम रूप नहीं है, चेतन है, उसकी क्या विस्मृति सारी, केवल नाम पे याद चल जाएगी, व्यवहार तो केवल नाम में चलता है। अब नाम, हाँ, नाम से याद चलता है, क्योंकि नाम से नामी की तरफ की आकर्षण होता है, देखने के लिए खोज होती है।
नहीं, जब किसी का नाम लिखा जाता है तो नाम को कटवाने के लिए कितना परिवर्तन करता है। हाँ ठीक बात है, लेकिन नाम कटवाने के लिए किसी का नाम लिख जाए किसी केस में तो नाम कटवाने के लिए कितना परिवर्तन करेगा। यदि नाम का संबंध रूप से ना हुआ तो नाम भले ही लिखा रह जा कोर्ट में, वो नहीं चाहेगा, संबंध उससे है। हाँ, अगर नाम का केवल नाम है तो कोई बात है, नाम ही तो चल रहा है, हमारा क्या बिगाड़ रहा है, ये ऐसा भी बोलते हैं। और जो पुतला जलाते हैं, हाँ पुतला जलाते हैं, यदि नाम हो तो पुतला जलाओ करो। अब वो जो आगे आप भी बोल रहे हैं ना पुतला वाला, आगे इसमें आएगा, क्योंकि उसमें आगे जो इसी प्रसंग में आएगा बाद में कि नाम के साथ हम जो तादाद में किए हुए हैं तब दुख होता है। पुतला भले ही जलता रहे हैं, अब जलाते हैं, नेताओं के पुतला जलाते हैं, अब वो तो बैठा रहता अपने बंगला में है, पुतला वहाँ जलता रहा, जूता मारते रहते हैं ना है, लेकिन कष्ट उसको होता है क्योंकि उसने उस पुतला के साथ तादाद में किया हुआ है, इसलिए वो जो है दुखी होता है, सुखी होता है। इसमें आश्रय भाव कैसे बनेगा स्वामी नाम रूप में? आश्रय कौन रहेगा इसमें नाम रूप में? ये दोनों अनादि है। हाँ, जैसे गाय के दो सींग हैं, अब क्या है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में सिद्ध नहीं हो, अनादि आश्रय नहीं बनेंगे। यथा पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम, जैसे जगत को नित्य कहने वाले इस पृथ्वी को नित्य कहते हैं और सांख्यवादी गुणों को नित्य कहते हैं। इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थम नित्यम व्योमवत सर्वव्यापी सर्वक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयम स्वयं ज्योति स्वभाव। किंतु ये जो पारमार्थिक नित्य है, ये कौन सा था पहले? परिणामी नित्य है। ये पारमार्थिक नित्य क्या है? ये कूटस्थ है, नित्य है, आकाश के समान सर्वव्यापी है, समस्त विक्रियाओं से रहित है, नित्य तृप्त है, निरवयव अंग रहित है और ज्योति स्वयं ज्योति है। इसको किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता इसको नहीं है, ज्योति स्वभाव है, ज्योति इसका प्रकाश स्वरूप है। यत्र धर्म धर्मौ सह कार्येण कालत्रयं च नोपवर्तते, जो जिसमें धर्म के साथ उसके जो कार्य है ना, सुख दुख कालत्रय च नो, तीनों कालों में उसका कोई संबंध नहीं है। धर्म के साथ उसके जो कार्य हैं सुख दुख, उन तीनों कालों में इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तद एतद अशरीरत्व मोक्षाख्यम, ये अशरीरत्व जो है यही मोक्ष कहा गया है। देह तादात्म्य में से छूट जाना यही मोक्ष है। श्रुति कहा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, कि ये जो है धर्म से अन्यत्र भिन्न है, विलक्षण है, अधर्म से भी विलक्षण है, ये कार्य से भी विलक्षण है और कारण से विलक्षण है, भूत से विलक्षण है, भविष्य से विलक्षण है और वर्तमान से भी विलक्षण है। वर्तमान की तो वैसी सत्ता नहीं रहती, जब भूत भविष्य की सत्ता ना हो तो वर्तमान भी कहना बनता नहीं। अतः तद ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, इसलिए उस ब्रह्म की, वह ब्रह्म जिसकी ये जिज्ञासा प्रस्तुत हुई है, ये उसी का स्वरूप निर्धारित किया। बहुत कम क्षण है वो, जैसे भूत भविष्य में देखना ना, तो भूत तो जाने वाला है, हाँ, और भविष्य आने वाला है, तो बीच में वर्तमान कहाँ रहेगा? कहीं नहीं रहेगा। भूत भविष्य के जाते वर्तमान खत्म, भूत भविष्य के जाते वर्तमान खत्म। नहीं कह रहे जो भूत में जा रहा है, हाँ, वो वर्तमान का, इनकी संधि तो वर्तमान है। हाँ संधि है, भूत भविष्य की संधि जो है वो वर्तमान है। और जब आगे पीछे का वर्ण ना रहे तो संधि हो ही नहीं सकती, इसलिए वर्तमान भी गायब है।
कार्य से सिद्धि करिए, कार्य से कार्य, जिस कार्य है हाँ उसी वर्तमान का, हाँ, जो कार्य वर्तमान बनेगा ना कार्य, क्योंकि दोनों आगे पीछे कारण हो गए, और जब कारण नहीं रहता कार्य का। तद यदि कर्तव्य से सत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यस्येन मोक्षाभ्युपगमेत अनित्य एव स्यात्। वह यदि कर्तव्य शेष रूप से यानी अंग रूप से उसका कर्तव्येन साध्य चेत, यदि कर्तव्य से मोक्ष साध्य यदि आप मानते हो तो कैसा होगा, वो अनित्य ही होगा। तत्रैवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्यावस्थितेषु अनित्येषु कश्चित् अतिशय मोक्ष इति प्रसज्येत। वहीं इस प्रकार होने पर यथोक्त कर्म फलेषु, यथोक्त कर्म फलों में ही तारतम्य अवस्थित, जिसमें तारतम्य ऊंच नीच आदि है, उन अनित्यों में ही यदि कोई मोक्ष होगा तो कोई अतिशय रूप से मोक्ष कहेंगे। वो भाई अतिशय माने जैसे ना इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये, इससे बढ़ ये अतिशय हो गया। और जहाँ ये समाप्ति हो जाए वो निरतिशय। तो जो तारतम्य कर्म के फलों में तारतम्य वाला जो मोक्ष होगा वो अनित्य होगा। उसमें कोई यदि उसी को कोई मोक्ष कहता है तो कोई अतिशयता रूपी होगी, निरतिशयता मोक्ष की नहीं होगी। जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक से, पृथ्वी के मनुष्य लोकों से और गंधर्वादी लोकों से बढ़कर के स्वर्ग, तो वो एक अतिशय है, उसी को हम मोक्ष मान लें। तो कर्म के दायरे में रह करके कोई अतिशयता ही मोक्ष है, ना कि निरतिशय मोक्ष है। नित्यस्य मोक्ष, और मोक्ष तो नित्य है। सर्व ही मोक्षवादी भी अभ्युपगम्यते, सब मोक्ष चाह भले कोई कैसे ही माने है, लेकिन कहता था कि मोक्ष नित्य है। यदि मोक्ष नित्य ना हो तो कौन उसमें प्रवृत्त हो, कौन उसको पाना चाहेगा। नित्य बताएंगे तभी तो पाना चाहेंगे। चाहे भले ही कर्म से प्राप्त होने वाला मोक्ष अनित्य हो, लेकिन वो भी नित्य ही कहेगा कि हमारा मोक्ष नित्य है। अतो न कर्तव्य से सत्वेन ब्रह्म उपदेशो युक्तः, इसलिए ब्रह्म उपदेश जो है ये कर्तव्य का शेष नहीं है, अर्थात कर्तव्य कर्म का अंग, कर्म अंग नहीं है। अपि च ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भक्ति, और ये ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर को जानने पर, जान लिया जाने पर ये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, आनंदम, ये ब्रह्म क्या है, आनंद रूप है। न विभेति कुतश्चन, वो किसी से भय नहीं है। अभयम वै जनक प्राप्तोसी, तुम हे जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए। तदात्मानमेव आवेद अहम ब्रह्मास्मि, उसने यही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। तस्मात् तत्सर्वम अभवात्, वह सब वह वही होगा, सब वही होगा। तो और भी श्रुति कही, तत्र को मोह कहा शोका एकत्व अनुपश्यतः, वहाँ मोह कहाँ है, शोक कहाँ, जहाँ एकत्व का दर्शन हो गया फिर वहाँ क्या शोक है क्या मोह है। इत्येवमाद्या श्रुतिया ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्तो मध्य कार्यांतरम वारति। इन सारी श्रुतियों से ये बात सिद्ध हुई कि ब्रह्म विद्या के अनंतर कोई बीच में काल कार्य नहीं है। जैसे जाना तत्क्षण वही हो गया, कोई कार्यांतर नहीं। जैसे एक हिंदू को, एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है? एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगेगी? बस इतनी देर लगेगी। वो क्योंकि वही है, ऐसे ही जानना मात्र उसने समझ लिया मैं तो हिंदू ही हूँ, बस इतना ही देर है। तो किसी कालांतर की,
किसी कार्यांतर की अपेक्षा नहीं रखता। ब्रह्म विद्यानंतर मोक्ष दिखाते हुए मध्य बीच में किसी कार्य को नहीं हो सकता, इस दूसरे कार्य का वारण किया, श्रुति ने वारण करते हैं। जैसे जाना वैसे ही वो मुक्त है। तथा तदह एतद पश्यन् ऋषि वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनुर्भवम सूर्यस्य। यह पश्चिम इस प्रकार देखते हुए कि मैं प्रत्यगात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान से वामदेव ऋषि ने ये जाना कि अहम मनु, मैं मनु था, मैं ही सूर्य हूँ, यानी जो कुछ है सब मैं ही हूँ। अपने से भिन्न किसी को नहीं जाना, वही है। तो ब्रह्म दर्शन सर्वात् भावयो मध्य कर्तव्यांतर वारणाय। इस श्रुति से क्या हुआ? पहली श्रुति से तो बताया कार्यांतर, कि दूसरा कोई कार्य नहीं आता, जानने और पाने के बीच में कोई कार्य नहीं है। इस श्रुति से क्या बताया कि दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। ब्रह्म दर्शन सर्वात् भाव के मध्य में कर्तव्यांतर वारण आया, कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है, इसकी निवृत्ति कही गई। जैसा मैं प्रत्यगात्मा हूँ तो मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, सब मैं ही हूँ, तो दूसरा कोई कर्तव्यता वहाँ नहीं है। तो मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रेव आत्मज्ञान। छूट गया क्या? उदाहरण, ये इसके लिए उदाहरण दिए गए इन श्रुतियों में कि जानने के बाद में कोई कर्तव्यता नहीं है, कोई कार्य नहीं है। जैसे दृष्टांत देते हैं, लौकिक दृष्टांत, यथा तिष्ठन गायती थी तिष्ठति गायन्त्यो मध्ये तत्कर्तिकम कार्यांतरम नास्तीति गम्यते। जैसे कोई खड़ा होकर के गाता है, खड़ा होकर के गाता है, तो खड़ा होना और गाना इनके मध्य में कोई कर्तृत्वता नहीं। कहो कि नहीं पहले खड़ा होगा फिर गाया, नहीं। जब ये शब्द बोला जाए खड़ा होकर के गाता है तो खड़ा है ही। वो खड़ा, ये क्रिया नहीं होगी पहले खड़ा होगा फिर गाया, वो खड़ा होकर के गाता है मैंने खड़ा हुआ ही है। तो खड़ा हुआ तत्कर्तिकम कार्यांतरम नास्तीति, उसमें जो कर्तव्य रूप है ऐसा दूसरा कोई कार्य वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जैसे जाना, जानने मात्र से वो वही है, कुछ दूसरा देश अथवा काल का कोई व्यवधान वहाँ नहीं। त्वं ही नः पितायु अस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसि। तुम ही नः पिता, तुम हमारे पिता हो जो हमको इस अविद्या के पार, अविद्या के पार हमको पहुँचाओगे। आप हमारे पिता हैं, आप हमको अविद्या के पार पहुँचाएंगे। श्रुतम ही एवं मे भगवद दृश्यभ्य तरति शोक आत्वित इति सोहम भगवा शोचामी तन्मा भगवान शोकस्य पारम तारेतु। छांदोग्य में कि श्रुतम ही में भगवान आपके सदृश, भगवान आपके समान ही मैंने सुना है कि आपके समान ही तरति शोकमात्वित, मैंने सुना कि आप जैसे हैं ऐसे जो शोकात्वित, जो आत्वित होता है शोक के पार चला जाता है। आपके सदृश लोगों से मैंने सुना है कि जो आत्वित होता है शोक के पार चला जाता है। भगवान सो हम भगवान शोचा में, मैं हे भगवान मैं तो शोक करता हूँ। संत कुमार को नारद जी ने कहा कि मैं तो शोक करता हूँ, बहुत सारी विद्या पढ़ी है मैंने, कितनी विद्याओं के नाम गिनाए हुए, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं सुनी। तो मैं तो भगवान मैं तो मंत्रविद हूँ, मैं आत्मविद नहीं हूँ। सो हम भगवान शोचामी, मैं भगवान शोच करता हूँ। तन्माम भगवान शोकस्य पारम तारेतु, मुझको भगवान शोक के पार करो। तस्मै मृदित कसाय तमसः परम दर्शति भगवान सनत कुमार। और उन मृदित कसाय के लिए जिसके मन निवृत्त हो गया है, दग्ध पाप के लिए
उत्तमस पारः दर्शति। भगवान सनत कुमार उसको इस अविद्या से, अज्ञान से पार करते हैं। ये वहाँ के प्रसंग से मालूम पड़ता है। स्वामी वो उन्होंने जो नाम गिनाए नारद जी ने, तो वो अपराध विद्या के अंतर्गत है। हाँ, सब वहाँ अपराग विद्या के अंतर्गत है। नाम से शुरू हुआ है और प्राण तक गया है। उन्होंने यही कहा था, ये तो मैंने पढ़ा है, नाम पढ़ा है। हाँ, नाम पढ़ा है। जो उन्होंने बताया कि मैंने ये सब पढ़ लिए, तो तुम्हें पढ़ा क्या, नाम पढ़ा है। ये सब नाम के अंतर्गत है। और ये सारे साधन की जाते हैं समाज को, उससे पहले भी तो ये कर्तव्य नहीं है उनको मनन आदि को विचार किया जाता है या उसमें लगाया जाता है, तो ये कर्तव्य नहीं है। देखो अभी आगे और आ रहा है, इसमें थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। जो कर्म है, कर्तव्य है, कर्म है, क्रिया है, कारक है, ये किस पर निर्भर करते हैं? कर्म जो है कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। आप एक मोटी परिभाषा समझ लें, कोई शास्त्र के बाद छोड़ दीजिए। कर्म जो है कर्ता पर निर्भर करता है। यदि जिस कर्म के करने से आपका कर्ता पुष्ट होता है, आपको फल व्याप्ति होती है, तो आप कर्म कर रहे हैं। और जिस कर्म के करने से आपका कर्ता मिट रहा है, फल व्याप्ति नहीं हो रही, तो वो कर्म की कोटि में नहीं आएगा। हैं, बस ये मोटी मोटी बात है। और श्रवण मनन निधिध्यासन, यदि हम इसको भी कर्म मान लें, हालांकि इसमें प्रसंग आएगा, ये आगे बताएंगे वहाँ, ये इसको भी हम कर्म मान लें, तो फिर तो मुक्ति कर्म से ही है, ज्ञान से है। श्रवण मनन निधिध्यासन भी कर्म होगा, तो फिर ज्ञान क्या है? कर्म से सिद्ध होगी। तो ज्ञान क्या है? फिर कहो नहीं नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन से ब्रह्माकार वृत्ति अकर्म है, ये कर्म है, तो कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति मानोगे फिर? यही होगा। तो देखो सीधी बिल्कुल बात है कि जिस कर्म के करने से कर्ता पुष्ट होता है, फल व्याप्ति, वो तो कर्म है। और केवल क्रिया को कर्म नहीं कहो। अब कल भी बताया था, एक दृष्टांत दिया था, आपको याद हो, पेड़ की शाखा को यदि इधर बैठ के काटते हैं तो शाखा के सहित हम नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार से ये मनन निधिध्यासन है। और इधर बैठ के काटते हैं तो पेड़ हम बच जाते हैं, शाखा गिर जाती है, कर्तृत्व तो बना रहता है। इसलिए ध्यान और निधिध्यासन में यही अंतर है। ध्यान में अज्ञात कर्ता होता है, और निधिध्यासन में कर्ता मिट जाता है। ये कर्म की परिभाषा। कर्ता पूर्वक ही कर्म होता, नहीं तो कर्म नहीं होगा। चैवम आद्या, इन श्रुतियों से सिद्ध हुआ, श्रुतयो मोक्ष प्रतिबंध, श्रुतियां मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र एवं आत्मज्ञान से फलम दर्शती। ये जो श्रुतियां हैं मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र ही आत्मज्ञान का फल करती है, मोक्ष को बनाती नहीं है, केवल प्रतिबंध की निवृत्ति करती है। तथा च आचार्य प्रणीतम न्याय उपबृहितम सूत्रम, न्याय सूत्र दिया यहाँ, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतर आपायाद अपवर्ग। न्याय सूत्र का कि दुख जन्म प्रवृत्ति धर्म अधर्म दोष एवं मिथ्या ज्ञान, इनमें कारण रूप जो कारण है उत्तरोत्तर के नाश होने से उसके पूर्व कार्य का नाश होकर के मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा ये न्याय सूत्र है। कैसे कि जैसे मिथ्या ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से क्या होगा? दोष की निवृत्ति होगी। मिथ्या ज्ञान बना कारण, और फिर दोष की निवृत्ति हो, दोष कारण बना, अप्रवृत्ति कार्य बना। तो दोष की निवृत्ति हो, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने से दोष की निवृत्ति हो गई, दोष की निवृत्ति होने से प्रवृत्ति की निवृत्ति हो गई, अप्रवृत्ति की निवृत्ति होने से जन्म की निवृत्ति हो गई, और जन्म की निवृत्ति होने से दुख की निवृत्ति हो गई। ऐसे सांख्य न्याय दर्शन भी ऐसा ही कहता है।
मिथ्या ज्ञान अपायश्च ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानाद भवति। और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से क्या होगा? न से ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान होता है। न च इदम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम। अब यहाँ 4 प्रकार की उपासना के 4 भेद बताए। संपद उपासना, एक प्रतीक या अध्यास उपासना, और संस्कारी उपासना, संवर्ग उपासना। 4 प्रकार की उपासना है। अब उन 4 उपासना का, क्योंकि यहाँ उपासना का ये जो पूर्व पक्षी तो यही है ना कि उपासना से मोक्ष की प्राप्ति है, उसका ही खंडन करते हैं कि इसमें क्या दोष है। ये उपासना भी मानस कर्म है, इसलिए कर्म से मुक्ति नहीं है, ज्ञान से मुक्ति, उपासना से मुक्ति नहीं है। तो न च इदम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम। ये जो ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान है ये संपद रूप नहीं है। संपद रूप किसे कहते हैं? अल्पालम्बन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम संपद उपासना। आलम्बन अल्पालम्बन, आलम्बन हुआ थोड़ा है, अल्पालम्बन के तिरस्कार पूर्वक जो उत्कृष्ट वस्तु में जो अभेदता है इसको संपद रूप कहते हैं। अब यहाँ श्रुति उद्धृत कर रही है, यथा अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतमेव स तेन लोकम जयति। अनंतम वै मन, मन क्या है? अनंत। मन की जो वृत्तियां हैं अनंत हैं, यह प्रसिद्ध है। और विश्वदेव भी अनंत है, विश्वदेव जो है वो भी अनंत है। इसलिए मन में अनंत विश्वदेव की दृष्टि करी। मन में सामान्यता से मन में अनंत विश्वदेव की दृष्टि करने का अनंत लोकों को वो जीत लेता है। तो मन में अनंत देव की दृष्टि करने से मनोवै अनंत, मन क्या है? अनंत है। तो मन आलम्बन लिया। अभी बताई परिभाषा, अल्पालम्बन तिरस्कारेण वस्तु अभेद ध्यानम संपद उपासना। जहाँ आलम्बन अल्प है वो तो है संपद उपासना। आगे और उपासना आएगी प्रतीक उपासना, उसमें आलम्बन मुख्य है। जहाँ आलम्बन की मुख्यता है वो तो होगी प्रतीक उपासना, और जहाँ आलम्बन अल्प है वो होगी संपद उपासना। मोटे रूप से भी देखें, शालक कोई मूर्ति है भगवान की विग्रह, तो क्या ध्यान रहता है आपको? अरे भाई ज़्यादा पानी मत डालो मूर्ति, तो मूर्ति खराब हो जाएगी। तो आलम्बन की मुख्यता है, आलम्बन की मुख्यता लेकर के जो वहाँ दृष्टि की गई है वो तो है प्रतीक उपासना। और जहाँ आलम्बन सूक्ष्म आलम्बन छूट जाता, मन अनंत देव है, विश्व देव है, तो वहाँ मन पर इतना जोर नहीं दिया गया, जोर दिया गया विश्व देव पर। तो जिसमें विश्व देव जो है इसकी मुख्यता है और आलम्बन की अल्पता है, तो वो तो है संपद उपासना। और जिसमें आलम्बन की प्रधानता है और दृष्टि की जाती है वह है प्रतीकोपासना। तो अनंत वही मन, जो मन है अनंत है और विश्व देव भी अनंत है, दोनों की सामान्यता है। इसलिए मन जो है अनंत विश्व देव है। ऐसे दृष्टि करने से ये संपद उपासना, इसके अनुसार मन में विश्वदेव दृष्टि जो है ये क्या है? संपद उपासना है। ये ब्रह्मात्मिक ज्ञान संपद उपासना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई आरोप नहीं किया जा रहा है। उपासना में क्या है? आरोप है, आरोप नहीं होता है। और आगे कहते हैं नाच अध्यास रूपम यथा मनो ब्रह्मीति उपासित। और ये जो अध्यास रूप उपासना अर्थात प्रतीक उपासना, ये ब्रह्म ज्ञान वो ये भी नहीं है। आलम्बन से प्राधान्येन ध्यानम प्रतीको उपासती अध्यास। आलम्बन की प्रधानता से जो ध्यान है वो प्रतीक उपासना है। तो उसमें दृष्टि बताया, मनो ब्रह्मीति उपासित, आदित्य ब्रह्मिति आदेश। मन में ब्रह्म की उपासना करे,
तो मन की प्रधानता से ब्रह्म की दृष्टि। और आदित्य ब्रह्म है, इसमें आदित्य की प्रधानता से ब्रह्म दृष्टि। यूपो आदित्य, यूप आदित्य है तो वह यूप की प्रधानता से आदित्य दृष्टि। सालग्राम शिला की प्रधानता से विष्णु दृष्टि। ये है अध्यास उपासना या प्रतीक उपासना भी कहते हैं। संवर्ग में आ गई हैं? संवर्ग में आ गई? नहीं, नंबे संवर्ग में नहीं आएगी स्वामी। संवर्ग में तो लय है। संवर्ग वो जो छांदोग्य में है, जो रैक का प्रसंग है ना, वो संवर्ग विद्या है। आगे आएगा, इसमें भी बताता हूँ। संवर्ग उपासना मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यास है। मन आदि में आदित्य दृष्टि जो है वो मन आदित्य आदि में जो ब्रह्म दृष्टि है ये अध्यास उपासना है। नापि क्रिया विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, ये क्या संवर्ग। यहाँ विशिष्ट क्रिया है जहाँ कोई, अब देखो ये भी एक संवर्ग है। आप लेट जाएं ऐसे, अब भावना करें कि मेरा पैरों का हिस्सा जो है ये तो पृथ्वी रूप है, और इससे जो यहाँ मध्य हिस्सा है ये जल रूप है, पृथ्वी का मैंने जल में लय कर दिया। जो लय भावना है ये संवर्ग उपासना। तो यहाँ एक का विशिष्ट क्रिया योग निमित्त, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त जो एकता हो रही है वो लय उपासना है, संवर्ग उपासना है। तो क्या वायुर्वाव संवर्ग, वहीं के मंत्र हैं सब। वायुर्वाव संवर्ग, वायु क्या है? संवर्ग, सबको जो अपने में लीन कर दे। यथा प्रलय काले, देखते क्रिया विशेषो विशिष्ट क्रियातया योगो निमित्तम यस्य ध्याना तत्तथा। यथा प्रलय काले वायु अग्नि आदि न संवरण होती, जो संवरण है उसी से संवर्ग शब्द बना, अपने में लीन कर लेना। तो प्रलय काल में जो वायु है अग्नि आदि को अपने में समेट लेती है, संहार कर लेती है, इसलिए अग्नि संवर्ग है। स्वाप काले प्राणो वागादीनाम संहरति इति क्रिया संहार क्रिया योगात संवर्ग। सुषुप्ति में प्राण में वागादि संहार हो जाता है, लीन हो जाता है, इसलिए इस संहार क्रिया योग से ये प्राण क्या हो गया? संवर्ग हो गया। तो यहाँ ब्रह्म संवर्ग जब हम करेंगे तो सबको लीन करेंगे। ब्रह्म संवर्ग जब हम कहेंगे तो सबको हम लीन करेंगे। तो ये जो कोई ज्ञान नहीं है। अगर किसी को शत्रु को मारना है तो जगा के मारे, सोते हुए को मारना कोई बहादुरी नहीं। ये तो मरे हुए को, सोते हुए को मारने की तरह है उपासना, लीन करना। और जहाँ इस प्रकार से कोई किसी को मारता है तो उसकी दुश्मनी समाप्त नहीं होती। दुर्योधन को भी ये बहुत दुख था कि मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरवा दिया, सोते हुए कष्ट हुआ। वीरता पूर्वक मारते तो कष्ट नहीं होता। ऐसे ही उस संवर्ग उपासना है, इसलिए उपासना है, ज्ञान नहीं हुआ। अभेद, अब देखो विशिष्टा योग, विशिष्टाद्वैत में भी भेद सहिष्णु अभेद, भेद को रख करके वहां अभेद है। तो भेद की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। ऐसे ही यहाँ भी आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। ये बात जरूर है, क्रम मुक्त हो जाएगा, ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं। नहीं, देखो लय कब होगा? 2 चीजों का होगा तब लय होगा। लय एक वस्तु में लय होता है क्या? एक वस्तु एक में लीन होगी तो एक में जब ये एकत्व तो कहाँ हुआ? इसी को तो मैंने कहा भेद सहिष्णु अभेद। अब जैसे जरासंध 2 टुकड़े हैं,
और वो दोनों मिल जाते हैं, एक दिखाई पड़ता, तो क्या एकत्व है? यदि एकत्व जरासंध होता तो फिर ऐसे डालने पर वो जैसे बताया कि उल्टे करके डालो तो मिल क्यों नहीं गया? नहीं मिला, नहीं मिला था, अभेद नहीं हुआ ना। अभेद नहीं हुआ। यहाँ एक है यही जानना है, दो का एक नहीं करना है। दो का एक करने का नाम उपासना है, तादात्म्य का नाम उपासना है, और एकत्व जानने का नाम एकत्व है। ये दराती है, ये लोहा है, ये तो एकत्व है। यह जानना है, मानना नहीं है। यह तादात्म्य मान करके कर रहे हैं। कार्य को कारण में करते करते जब लक्ष्य आखिरी पहुंच गया तो देखिए, कारण को कारण में लीन, पहले आपने ये जाना कि दो है या एक है? पहले दो माना है? पहले दो माना। हाँ, अब पहले से दो मान करके तुम दो एक का एक में लीन कर रहे हो, एक का एक में लीन कर रहे हो, तो अभेद कहाँ होगा? दो वस्तु हैं, दो में एक का एक में ले कर दो, और कहो कि अगर एक ही मानते हो तो फिर कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। यदि एक ही मानते हो तो कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, और दो मानोगे तो फिर तादात्म्य होगा। लीन करना, कार्य को आपने सच्चा मान लिया और सच्चा कार्य को मान करके सच्चे कारण में लीन कर दिया। हाँ, कार्य को झूठा मान लो, कार्य को मिथ्या कल्पित मानो, तब तो बात ठीक है, तब तो एकत्व होगा। अपेक्षा नहीं रहेगी, उसको अपेक्षा नहीं रहेगी। तो संवर्ग वायुर्भाव संवर्ग प्राणोभाव संवर्ग इति बात। और नापि आज्यावेक्षण आदि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम, ये संस्कारी उपासना भी ये नहीं है। नापि आज्यावेक्षण आदि कर्म के समान। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में आज्य माने घी की धारा, वो घी की धारा जो है उसका संस्कार किया जाता है। कैसे संस्कार किया जाएगा? यजमान की पत्नी उसको देखे, यजमान की पत्नी के देखने से आज्य का संस्कार हो जाता है घी की धारा का। तो वही दृष्टांत कह रहे हैं कि नापि आज्य वीक्षण आदि के समान ये कर्मांग संस्कार्य भी नहीं है। संस्कारी उपासना नहीं हो सकती, क्योंकि यदि कोई अशुद्ध होगा तो उसका संस्कार हो। ब्रह्म तो अशुद्ध है ही नहीं, ये समझना होगा। तो संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान अभ्युपगम्य माने तत्वमसि अहम ब्रह्मासि अयम आत्मा ब्रह्म इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पीढ़िए। ये जो यदि हम आज्य को संस्कार्य रूप आज्य के समान संस्कार्य मानते हैं उसको, तो ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान होने पर जो तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म विचारा जो महावाक्य, इनसे जो जीव ब्रह्म के एकत्व का जो बोध होता है, इन वाक्यों का ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु के प्रतिपादन पर पद समन्वय ये पीड़ित हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म तो शुद्ध है, अशुद्धि की ही संस्कार होता है। शुद्धि किसकी होगी? अशुद्धि के जो नित्य शुद्ध है उसकी क्या शुद्धि होगी? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इत्यवमादीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन। ये जो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसका हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है, सब संशयों की निवृत्ति हो जाती है। उस परावर को जानने पर अविद्या निवृत्ति फल सुनने वाली जो श्रुतियां हैं ये बाधित हो जाएंगी। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही होता है। इति एवं आदीनि तद भावापत्ति वचनानि संपदादि पक्षेन सामंजस्य उपरद्य।
उपपद्येरन इत्यादि जो श्रुति हैं भावापत्ति वाली, तादात्म्यपत्ति वाली जो श्रुतियां हैं, तादात्म्यपत्ति जो वचन है संपदादि पक्ष में, ये उसमें सामंजस्य उनका नहीं होगा। ये सारी श्रुतियां बाधित हो जाएंगी यदि उसको आप संस्कारीय रूप मानते हैं। तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। इसलिए संपद, अध्यास, संवर्ग और संस्कारीय रूप, ये संस्कारीय जो उपासना है ये ब्रह्म इस प्रकार से नहीं होगा। अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या। ये जो ब्रह्म विद्या है पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है कि मैं करूं ना करूं। उपासना में, उपासना पुरुष व्यापार अधीन है, यही कर्म है। जो पुरुष के अधीन हो, कर्ता के अधीन हो, वो उपासना होगा या कर्म होगा। तो जो सारी उपासना में ये सब पुरुष के अधीन है, मैं तादात्म्य में करता हूँ। एक उपासना में, ध्यान में भी ध्यान करते हैं जो, वहाँ कोई आकृति बनाएंगे, राम जी की आकृति बनाओ, कृष्ण आकृति बनाओ, अथवा सारी आकृतियों को निकाल करके एक ऐसी आकृति बनाएंगे जिसमें नाक मुंह नहीं है, वो भी एक आकृति है। जिसमें नाक मुंह आदि नहीं बने हुए, लेकिन आकृति किसे कहते हैं? आकृति कहते हैं परिच्छिन्नता को। जो सीमा से बद्ध है वही आकृति है। तो हमने ठीक है नाक मुंह आदि नहीं बना रखे, लेकिन परिच्छिन्नता तो है, एक अवस्था है। अवस्था माने आकृति है। सुषुप्ति भी एक आकृति हो गई। क्यों? वो भी परिच्छिन्न है, क्योंकि जागृत से कट जाती है, स्वप्न से कट जाती है, इसीलिए उसको अवस्था कहा गया। तो भी एक आकृति है, तो भी पुरुष के अधीन है। इसलिए समाधि भी पुरुष के अधीन है, वो भी एक आकृति है। किम तरी, तो क्या है? प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्रा। फिर कैसी है? जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान के समान वो वस्तु तंत्र है, वो पुरुष के अधीन नहीं है। करे ना करे, अन्य करे, ऐसा नहीं है। सामने रखी हुई वस्तु जैसी है वैसी ही दिखेगी, यदि कोई नेत्र में दोष नहीं है तो। एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च न कयाचित युक्त्या शक्यम कार्यानुप्रवेश कल्पितम्। इस प्रकार ये जो सिद्ध वस्तु है, भूत ब्रह्म का, सिद्ध ब्रह्म का, उसके ज्ञान का और उसके ज्ञान का, ब्रह्म का और उसके ज्ञान का, कयाचित किसी भी युक्ति से कार्यानुप्रवेश, कार्य में प्रवेश, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। न च विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेश ब्रह्मणा, और विधि क्रिया के कर्म रूप से भी कार्यानुप्रवेश ब्रह्म का सिद्ध नहीं होगा। कहें कि मैं ये जानता हूँ, जो विधि क्रिया है, तो जानने क्रिया से, विधि क्रिया का कर्म रूप से भी कार्यानुप्रवेश ब्रह्म का नहीं है, क्योंकि श्रुति ने विधि क्रिया का निषेध किया है। क्या निषेध किया है? अन्नदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वो विदित से भी परे है, अविदित से परे है। विदित से परे है यानी विधि क्रिया का निषेध हो गया, जानने का निषेध हो गया। जानना मात्र अलग है, जानना मात्र अलग है, और जानने वृत्ति अलग है। वृत्ति ज्ञान अलग है और ज्ञप्ति ज्ञान अलग है। ज्ञप्ति ज्ञान का निषेध नहीं हो रहा है, या वृत्ति ज्ञान का। ज्ञायते अनेनिति, ज्ञायते अनेनिति ज्ञान, एक ज्ञप्ति ज्ञान, जानाति ज्ञान, जिससे जानते वो ज्ञान है, अरे ज्ञप्ति मात्र है। तो यहाँ विधि क्रिया माने वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान का निषेध किया जा रहा है। ज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप कह सकते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, ज्ञप्ति माने ज्ञान स्वरूप।
इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, विधि क्रिया कर्मत्व का प्रतिषेध ये श्रुति करती है। ये नेदम सर्वम विजानाति तेन केन विजानियात्, जिससे सब जानता है उसको किससे जाने, विधि क्रिया का निषेध होगा नहीं। और तथा च इति च तथा उपास्ति क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपि भवति, और उपासना क्रिया के कर्मत्व का भी प्रतिषेध किया, निषेध किया। क्या कहा? यद्वाचा न अभ्युदितम येन वाक्य अभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते केन श्रुति। यद्वाचा न अभ्युदितम, जिससे ये वाणी बोलती है, येन वाक्य अभ्युदित, जिससे वाणी बोलती है, इति अविषयम ब्रह्मणा उपन्नस्य, जिससे वाणी बोलती है वो ब्रह्म है, ना कि इदम रूप से ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, जो इदम रूप से उपासना करते हो ये ब्रह्म नहीं है। यदि प्राणे न प्राणेति, वो जो इन प्राण को भी संचालित करता है वो ब्रह्म है। तो इति अविषयत्वम ब्रह्मणा उपन्नस्य, ब्रह्म का अविषयत्व ही ब्रह्म को विषय होने का निषेध किया गया है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते, अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति चेत। अब शंका कर रहे हैं कि ब्रह्म यदि ये विषय नहीं है, ब्रह्म यदि विषय ना हो तो शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति, ये जो शास्त्र जिसका कारण शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, ये जो बात कही तो व्यर्थ हो जाएगी। तो वही कहा अविषयत्व, ब्रह्म का अविषयत्व होने पर शास्त्र योनित्व अनुपत्ति, शास्त्र योनित्व ये उचित नहीं होगा। यदि ऐसा कहे तो ना, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्र अविद्या कल्पित वेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र किसी को बनाता नहीं है, वो तो केवल अविद्या निवृत्ति मात्र है, प्रतिबंध की निवृत्ति करता है। हवा चलती है तो बादल हटता है, सूर्य दर्शन होता है। बादल का हटना ही है, सूर्य को कोई प्रकाशित होने के लिए कोई बात नहीं। अभी ये तो अविद्या कल्पित जो भेद निवृत्ति है, इतना ही शास्त्र बताता है। नहीं, शास्त्रमिदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपादिष्यति, शास्त्र इदम रूप से यह इंगित करके इदम रूप से विषयभूत ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता कि ये ब्रह्म है। अंगुली निर्देश रूप से, इदम रूप से ऐसा प्रतिपादन नहीं करता। किंतरहि तो क्या करता है? प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपाद्यत अविद्या कल्पित वेदित्व वेदना आदि भेदम अपनयत। तो क्या करता है शास्त्र कि प्रत्यगात्म रूप से जो अविषय है, अपना आपा है, साक्षात है, इसका प्रतिपादन करता हुआ अविद्या कल्पित, अविद्या से जो कल्पना किए हुए वेद्य, वेदिता, वेदन आदि का के भेद को निवृत्त करता है, इस त्रिपुटी को भंग करता है और उसको अविषय ही बताता है। ये शास्त्र करता है। यही अविद्या कल्पित त्रिपुटी क्या है? अविद्या कल्पित है। तथा च शास्त्रम, अयम आत्मा अयम जो है वो निकल रहा है, निकल रहा है। अयम आत्मा, अयम जो अयम शब्द है, हाँ, इंगित तो कर रहा है कि ये आत्मा इंगित करना नहीं, अयम जब आप कहेंगे अयम तो बाहर में आप बाहर को इंगित कर रहे हैं, अंतर को अंतर कहे। अयम आत्मा, आत्मा भी तो साथ में है ना। अयम आत्मा ब्रह्म, एक शब्द को क्यों पकड़ते हो? आत्मा भी तो जोड़ो उसके साथ। आत्मा बाहर होता है, प्रत्यक होता है। हम ये कहें कि अयम ब्रह्म, तब तो आपकी बात मान ली जाएगी।
पर जब कहे अयम आत्मा ब्रह्म, जब ये कहा जा रहा है तो आत्मा तो सबके पीछे होता है, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इदम ब्रह्म, तब तो आपकी बात ठीक है। प्रत्यगात्मक रूप से अविषय रूप से प्रतिपादन करता हुआ अविद्या कल्पित वेद्य वेद्यत्री और वेदन आदि भेद का अपनयन करता है। तथा तो शास्त्र, और इसमें शास्त्र भी है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। जिसका अमत है उसी का मत है, जिसने इस बुद्धि वृत्ति को छोड़ा है उसी का मत है, उसी ने जाना है। जो कहता है कि मैं जानता हूं, उसने नहीं जाना। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम, जिसने नहीं जाना, जिसने इदम रूप से नहीं जाना उसी ने जाना, और जिसने विज्ञातम अभिजानताम, और जिसने इदम रूप से नहीं जाना उसी ने जाना। जिसने कहा इदम रूप से जाना उसने नहीं जाना। नहीं दृष्टि दृष्टारम पश्ये, दृष्टि के दृष्टा को मत देखो, दृष्टि के दृष्टा को मत देखो। न विज्ञाते विज्ञातारम विजानिया, विज्ञाति के विज्ञाता को मत जानो। दृष्टि यानी इंद्रिय वृत्ति के साक्षी को तू देख नहीं सकता, दृष्टि के दृष्टा को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि जो स्वरूप है उसी के प्रकाश में ये वृत्ति प्रकाशित हुई है। अतः अविद्या कल्पित संसार संसारित्व निवर्तनेन नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणात् न मुक्त से अनित्यत्वम दोषः। इसलिए अविद्या कल्पित संसारित्व, दोष की निवृत्ति होने से नित्य मुक्त आत्मस्वरूप का समर्पित होता है, न मोक्ष का नित्यत्व दोष है। मोक्ष में अनित्यत्व दोष नहीं होगा। केवल अविद्या कल्पित दोष की निवृत्ति होने से ही मोक्ष नित्य हमको प्राप्त है, अनित्यत्व दोष इसमें नहीं आएगा। यस्य तु उत्पाद्यो मोक्ष तस्य मानसम वाचिकम कायिकम वा कार्यम अपेक्षते इति युक्तम। किंतु जो मोक्ष को चार चीज बताए ना, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य। जो उत्पाद्य है, यदि मोक्ष को तुम उत्पाद्य मानते हो, यस्तु उत्पाद्य मोक्ष तस्य मानस वाचिक कायिकम वा कार्यम अपेक्षा, मानस वाचिक कायिक कार्य की अपेक्षा रखेगा। कोई चीज बनानी है तो शरीर से बनेगी, मन से बनेगी, वाणी से बनेगी, उनकी अपेक्षा होगी। तथा विकार्यत्वेच, और विकार्य पक्ष में भी तयो पक्षयो मोक्षस्य ध्रुवम अनित्यत्वम। इन दोनों पक्षों में मोक्ष अनित्य ही सिद्ध होगा, चाहे वो विकार्य हो चाहे उत्पाद्य हो। दोनों पक्षों में हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, हम बना सकते हैं, कहीं से ला सकते हैं और विकार भी कर सकते हैं। घड़े में नमक भर दो गल जाएगा, डंडा मार दो फूट जाए। तो सब कर्म की गति यही होगी। दोनों पक्षों में ध्रुव नित्य ही, मोक्ष जो है अनित्य ही होगा। नहीं दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम व घटादि नित्य दृष्टम लोके। लोक में दधि आदि, दधी दही और घट बनाया जाता है, दधी विकार्य है। दूध में दही डाला तो दही बना, तो दधी आदि विकार्य और घट आदि उत्पाद्य। ये कहीं भी लोक में इनको नित्य नहीं देखा गया है। न च आप्यत्वेनापि कार्य अपेक्षा स्वात्मस्वरूपत्वे सति अनाप्यत्वात्। जिसके मत में ये ब्रह्म प्राप्य है, जिसके मत में ये ब्रह्म प्राप्य है, उसके मत में भी उसको कार्य की अपेक्षा नहीं है। उसके मत में भी कार्य की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वह स्वात्म स्वरूप होने के कारण प्राप्य ही नहीं है। वो अपना स्वरूप होने के कारण प्राप्य नहीं, प्राप्त नहीं करना हो तो प्राप्ति स्वरूप है।
नित्य आत्मस्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मणा आकाशस्य एव। सब ब्रह्म जो है आकाश के समान, आकाश के समान है। नापि संस्कारीय मोक्ष ये न व्यापार अपेक्षित, अन्ना ये मोक्ष जो है संस्कारीय है जिससे कि उसको व्यापार की क्रिया की अपेक्षा हो। संस्कार हुई नाम संस्कार से गुणाधानेन वा स्याद दोष अपनेन वा। संस्कार कब क्या होगा, या तो गुणों का आधान करो उस पर, उस या दोष उसके हटाओ, तभी वो संस्कार्य होता। घड़े पर उसकी पेंट कर दो, या गंदा हो रहा उसको धुल दो, तो कहने घड़ा शुद्ध हो गया, संस्कार्य हो गया। न तावत गुणाधान संभवती, और वहां जो है गुणाधान ये संभव नहीं है। क्यों? अनाधेयातिशया ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य, क्योंकि जो मोक्ष है ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आधेय और अतिशयता से रहित है। ना तो वो आधार बनता है और ना ही वो क्या है उसमें अतिशयता है, वो तो निरतिशय है, निराधार है, बल्कि सबका आधार है, एक का आधार नहीं बनता। अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्ष, मोक्ष इस प्रकार से है, नापि दोष अपनयन, और ना ही दोष की निवृत्ति से। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो शुद्ध है। दोष उसके हटाओ जो उसमें दोष हो, और इसमें तो दोष की कोई जगह ही नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षः। मोक्ष तो मोक्ष जो है नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। स्वात्म धर्म एवं सन तिरोभूत मोक्षः क्रिया आत्मनि संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते। स्वात्म धर्म ही अपना धर्म होता हुआ ही तिरोभूत जो मोक्ष है क्रिया आत्मा, क्रिया से आत्मा में संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते। अपना जो स्वात्म धर्म जो है ये तिरोभूत हो जाए, किसी क्रिया के माध्यम से उसका संस्कार करने पर अभिव्यक्ति होती है, तब उसकी शुद्धि होती है। जैसे कि यथा आदर से निर्घर्षण क्रियाया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वम धर्मिति चेत। जैसे दर्पण गंदा है, मैल उस पर छा गया, तो उसको रगड़ने से, निर्घर्षण करने से, उसके संस्कार करने में उसकी चमक प्राप्त हो जाती है। तो ये मोक्ष, यह ब्रह्म तो इस प्रकार भी नहीं है। न क्रिया आश्रयत्व अनुपत्ति आत्मा, क्योंकि आत्मा क्रिया का आश्रय नहीं है। आत्मा की अनुपत्ति, क्रिया आश्रय सिद्ध नहीं होता। यद आश्रय ही क्रिया तम अविकुर्वती नैव आत्मा लभते। क्योंकि क्रिया जो है, क्रिया का धर्म क्या? यदाश्रय ही क्रिया, जहां क्रिया होगी वो उस आश्रय को बिना विकार किए हुए रह नहीं सकती। उसको विकृत किए बिना वो क्रिया स्वयं रह नहीं सकती। यदि आत्मा क्रिया विक्रियता अनित्यत्वम आत्मना प्रसज्जे, यदि आत्मा क्रिया का आश्रय होगा, क्रिया का आश्रय होगा तो विक्रिय, तो निश्चित रूप से वो भी विकृत होगा, और विकृत होने पर उसके आत्मा का अनित्यत्व प्रसंग प्राप्त होगा, आत्मा भी अनित्य होगा। तो ना तो क्रिया का आश्रय है, और अविकार्यो यम उच्यते, ये कहा ही गीता में कहा है, वो अविकार्य है, इसलिए इससे बात सिद्ध होती है। एवं आदि वाक्यानि बाध्यरन, इस प्रकार के वाक्य सब बाधित हो जाएंगे कि आत्मा अच्छे दोयम मदाह्योयम अविकार्योयम, ये सब जो कहा है ये सब बाधित हो जाएंगे यदि क्रिया का आश्रय आत्मा को हम माने
और क्रिया अपने आश्रय को दूषित किए बिना, विकृत किए बिना रह नहीं सकती। तच्च अनिष्टम, और ये इष्ट नहीं है कि श्रुतियाँ बाधित हों, ये इष्ट नहीं है। तस्मात् न स्वाश्रया क्रियात्मना संभवती, इससे बात सिद्ध हुई कि आत्मा स्वाश्रय क्रिया, अपने आश्रित क्रिया, आत्मा के आश्रित क्रिया संभव नहीं। अन्य आश्रयस्तु क्रिया अविषयत्वात् आत्मना संस्क्रियते। यदि कहें कि स्वाश्रय तो आत्मा क्रिया नहीं हो, लेकिन अन्य के आश्रय क्रिया हो, क्रिया अन्य को आश्रय करे तो संस्कारी उपासना हो जाए, तो ऐसा भी ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी कि क्रिया अन्य में हो और शुद्धि हमारी हो, ऐसे कैसे? तो अन्य आश्रयस्तु क्रियाया अविषयत्वात् न तयात्मा संस्क्रियते, क्योंकि आत्मा को विषय ना करने से उसके द्वारा आत्मा का संस्कार कैसे होगा? ना तो स्वाश्रय सिद्ध हुई, न अन्य आश्रय होने से, क्योंकि वो उसको विषय ही नहीं किया, क्रिया का विषय ही नहीं हुआ, तो क्रिया भी अन्य आश्रय क्रिया होकर के कैसे उसको शुद्ध करेगी? तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कि अन्य आश्रय क्रिया होने से शुद्धि बता रहे हैं। अब देखो कितना सुंदर दृष्टांत दिया। ननु देहाश्रया स्नान आचमन यज्ञोपवीतादिकया क्रिया देहि संस्क्रियमाण दृष्टा। देह क्या स्नान आचमन, आप स्नान करते हैं, आचमन करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं शुद्ध हो गया। क्रिया तो देह में हुई, अशुद्ध आप हो गए। यही तो कह रहा है कि भाई आज स्वाश्रय तो क्रिया संभव नहीं है, तो अन्य आश्रय बोले, तो वहां खंडन किया, अन्य आश्रय क्रिया होने से आत्मा विषय नहीं होता, आत्मा विषय नहीं हो तो संस्कार कैसे होगा? तो कहे ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। देहाश्रय स्नान आचमन यज्ञोपवीता आदिकया क्रिया देही संस्क्रियमाण दृष्टा। देखा, आत्मा संस्कृत देखा जाता है कि देह को स्नान कराया जाता है, आचमन किया जाता है, यज्ञोपवीत पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने से वो देही जो है, आत्मा जो है, वो संस्कृत हो जाता है, अपने को कहता है कि मैं शुद्ध हूँ। तो देखो भाई, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? देहादि संहतस्यैव, देहादि संहतस्यैव अविद्यागृहीतस्य आत्मना संस्क्रियमाणत्वात्। कि देहादि संहत अविद्याकृत गृहीतस्य, देहादि जो संघात है ये अविद्या गृहीत है, अविद्या के द्वारा प्राप्त है देहादि संघात है। आत्मना संस्क्रियमाणत्वात् प्रत्यक्षमी स्नान आचमनादे देह संवायित्वम। देह आदि संघात जो है अविद्या गृहीत है, देहादि संघात अविद्या गृहीत आत्मा का संस्क्रियमाण, ये शुद्ध आत्मा नहीं है। ये कैसी आत्मा है? देहादि संघात अविद्या गृहीत, अविद्या के द्वारा अज्ञानता से देह को अपना आपा माने हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं शुद्ध हो गया हूं। प्रत्यक्षमी स्नान आचमनादे देह संवायित्वम, ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि स्नान आचमन आदि का देह के साथ संबंध, ये तो स्पष्ट ही देखा जाता है। तया देहाश्रया तत्संहता एव कश्चिद अविद्यात्मत्वेन परिगृहीत संस्क्रियते इति युक्तम। उस देहाश्रय से, उस देह को आश्रय किए हुए उस संघात का ही कश्चित अविद्या से, किसी अविद्या से आत्म रूप से जो परिग्रहण किया हुआ है,
अज्ञानता से इस देह के साथ जो तादात्म्य किया है, ग्रहण किया है, उसी का संस्कार होता है। संस्क्रियते इति युक्तम, शुद्ध का संस्कार नहीं होता, जो देह के साथ तादात्म्य किया था वही उसी का संस्कार होता है। यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन धातु साम्येन तत्सन्हतस्य देह अभिमानेन आरोग्य फलम अहम अरोगा इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते। जैसे देह आश्रय चिकित्सा, कोई रोगी है और चिकित्सा उसकी हुई, देहाश्रय चिकित्सा के निमित्त से धातु की साम्यता होने से वात पित्त कफ आदि जो है और इनकी साम्यता हो जाने से तत्सन्हत तदभिमानी, उस संघात शरीर के साथ जो अभिमान किया हुआ था कि मैं रोगी हूँ, उस अभिमानी का ही आरोग्य फल होता है कि मैं रोग से मुक्त हो गया। हाँ, अरोगा इति यत्र बुद्धि उत्पत्ति, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार एवं स्नान आचमन यज्ञोपवीतादिना अहम शुद्ध संस्कृता इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते स संस्क्रियते। इसी प्रकार से आचमन, स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा इनके मैं शुद्ध हो गया हूँ, संस्कृत हो गया हूँ, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये उसी का संस्कार होता है, वही शुद्ध होता है जो इसके साथ तादात्म्य किया होता है। सचा देहेन संहता एवं, क्योंकि वो देह के साथ ही उसका संबंध है। तेनैव ही अहम कर्ता अहम प्रत्यय विषयेन प्रत्ययिना सर्वा क्रिया निवर्तन्ते तत्फलम च स एव असनाति। तेनैव, उसी के द्वारा कि अहम कर्ता, मैं करता हूँ, अहम प्रत्यय विषयेन, इस अहम प्रत्यय विषय के साथ, इस अहम प्रत्यय के साथ जो प्रत्ययी है, जिस प्रत्यय को जो अपना मानने वाला है, वही सर्व क्रिया वहीं निष्पन्न होती हैं। तत्फलम च स एव असनाति, तत्फलम च एव असनाति, और वो ही खाता है। तत्फलम च एव असनाति, और वही इस फल को खाता है, भोगता है। जो देह के साथ तादात्म्य किए हैं वही फल भोगता है। तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनसनन्योभिचाकसीति, जो शरीर रूपी वृक्ष पर जो पक्षी हैं, द्वासुपर्णा सविजा सखाय समानम रक्षम परिस्वस्य जाते, उनमें एक तो पिप्पलम कर्म के फल को भोगता है, और एक जो है अनसनन बिना खाए हुए केवल देखता रहता है, साक्षी कूटस्थ रूप रहता है। तो जिसने इस देह के साथ तादात्म्य किया वही भोग भोगता है। इति मंत्र वर्णात, ऐसा मंत्र वर्ण है। आत्मनेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषिणः, और ये कहा जिसने इंद्रिय मन के साथ जो युक्त हो गया है उसी को भोक्ता कहा गया है। तथा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य इति स। इसलिए एक ही देव सब भूतों में छुपा हुआ सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, समस्त कर्मों का साक्षी है, सब भूतों में वास किया हुआ है, केवल चेतन मात्र निर्गुण है, उसका किसी के साथ तादात्म्य नहीं है, वो भोक्ता नहीं हो सकता। इति सपर्यगात् शुक्रमकायम वर्णम स्नाविरम शुद्धमपाविद्यम, वह सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम ऐष्णाविरम, वे आत्मा सर्वव्यापक है, दीप्तिमान है, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित है, स्थूल शरीर से रहित है,
अवरणम ऐसनाविरम, इनसे लेना पड़ेगा। अकायम अवरणम ऐसनाविरम, ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित है, शुद्ध है, पाप से रहित है। ऐसा जो आत्मा है उसका किसी के साथ तादात्म्य नहीं है, तो इसलिए वो किसी अन्य, उसका अन्य स्वाश्रय क्रिया अथवा अन्य आश्रय क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। एतौ मंत्रौ अनाधे अतिशयता मित्य शुद्धताम च ब्रह्मणः दर्शते। इन दोनों मंत्रों से क्या सिद्ध हुआ कि वो अनाधे, किसी क्रिया का आश्रय नहीं है और उसमें कोई अतिशयता नहीं है। क्रिया की अतिशयता से उसमें अतिशयता नहीं आ जा आती। जैसे पतीला में नीचे अग्नि जलाते हैं, पानी गर्म हो जाता है, अग्नि से उस पानी में अतिशयता जैसे आ गई, ऐसे यहाँ ब्रह्म में अतिशयता नहीं आ सकती क्रिया से। नित्य शुद्धताम च ब्रह्म दर्शति, ब्रह्म की नित्य शुद्धता इससे देखी जाती है। ब्रह्म भावश्य, ब्रह्म भावश्य मोक्ष, जो ब्रह्म भाव है यही मोक्ष है। तस्मात् न संस्कार्योपि मोक्ष, इसलिए ये मोक्ष भी संस्कार्य नहीं है। अतो अन्य मोक्ष प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम किंचितुम दर्शितम, इसलिए क्रियानुप्रवेश, इससे मोक्ष में उत्पत्ति विकार प्राप्ति संस्कार से भिन्न क्रिया का संबंध का मार्ग कोई यही नहीं देखा जा सकता। अन्य मोक्ष प्रति क्रियानुप्रवेश द्वार न शक्यम किंचितुम दर्शितम, किसी को देखने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि मोक्ष में उत्पत्ति विकार प्राप्ति संस्कार यह नहीं है, इसलिए कोई क्रिया का प्रवेश वहाँ नहीं हो सकता। तस्मात् ज्ञानम एकम मुक्त्वा क्रियाया गंध मात्रस्यापि अनुप्रवेश यह नोपपद्यते। इससे ज्ञान, एक ज्ञान को छोड़ करके गंध मात्र भी, क्रिया की गंध मात्र का भी प्रवेश यहाँ नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, गंध भी क्रिया के संबंध नहीं। अब किसी को ऐसी शंका हो कि ज्ञान भी तो एक क्रिया है, मानस कहते हैं ना, अभी जैसे भी पूछ रहे थे कि जैसे मानस ये भी तो एक मानसिक क्रिया है, तो ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, ज्ञान भी तो एक मानसिक क्रिया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि बहुत से बोलते हैं कि भाई निधिध्यासन भी तो क्रिया हो गई, हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये भी तो क्रिया हो गई। तो कहते हैं, इसी पर विचार करते हैं, ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, ज्ञान भी तो, यदि कोई ऐसा कहे कि ज्ञान भी तो एक मानसिक क्रिया है, तो नहीं ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है। विलक्षणात्, दोनों में विलक्षणता है। क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षेप चोद्यते। क्रिया किसे कहते हैं? जब वस्तु के स्वरूप से निरपेक्ष होकर के ही विधान किया जाता है। जिस वस्तु स्वरूप की अपेक्षा के बिना ही जो विधान किया जाए वो है क्रिया। पुरुष चित्त व्यापाराधीन, पुरुष चित्त व्यापार, पुरुष चित्त के उसके व्यापार के अधीन है, पुरुष के अधीन है क्रिया, यानी कर्तृतंत्र है क्रिया। वस्तु के स्वरूप को नहीं छूता, वस्तु के स्वरूप से निरपेक्ष ही उसका विधान किया जाता है। चित्त व्यापार अधीन है। यथा जैसे यस्यै देवतायै हवि गृहीतम स्या ताम मनसा ध्यायेत वखट करिष्यन् इति संध्या मनसा ध्यायेत। जिस देवता के लिए हवि गृहीत होवेगी उसका मन से ध्यान करे, वखट करे, वखट करता। संध्या मनसा ध्यायेत,
मन संध्या को मन से ध्यान करे इत्यादि। इनमें इत्यादिषु ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानस, यद्यपि ध्यान चिंतन मानस है तो भी पुरुष के अधीन है, करे ना करे। पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्। वो यद्यपि मानस है ध्यान करना चिंतन करना तो भी पुरुष के अधीन है। और ज्ञानम तो, किंतु जो ज्ञान है वो तो प्रमाण जन्य है। ज्ञानम तो प्रमाण जन्य, ज्ञान तो प्रमाण से ही प्राप्त होगा। प्रमाणम च यथाभूत वस्तु विषय अप्रमाण किसको करेगा? यथाभूत जो वस्तु है उसके अधीन होगा। प्रमाण प्रमाण यथा वस्तु के अधीन होगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, कर्ता प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नहीं। अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम केवल वस्तु तंत्रम एव। वो तो केवल वस्तु के अधीन है, कर्ता के अधीन नहीं है। करे ना करे अन्यथा करे ऐसा शक्य वहाँ संभव नहीं है। न चोदना तंत्रम और ना ही ये विधि के अधीन है, न कर्ता के अधीन है न विधि के अधीन है। नापि पुरुष तंत्रम और ना ही पुरुष के अधीन है। तस्मात् मानसत्वेपि ज्ञानस्य महद् वैलक्षण। इस ज्ञान का मानस होने पर भी विलक्षणता है। ये विलक्षणता है कि ज्ञान पुरुष के अधीन है और क्रिया जो जिसको आप कह रहे थे वो ज्ञान जो है वस्तु के अधीन है और क्रिया जो है पुरुष के अधीन है। जिसमें अभी हम बताए कि जिसमें कर्तापना पुष्ट होता है फल व्याप्ति होती है वो क्रिया है। जिसमें कर्तापन मिटता है, वो कर्तापन मिटता है वो ज्ञान है। जैसे किसी कन्या का विवाह किया जाए और ये निश्चित है कल को ये विधवा होने वाली है। कहता हम अकर्ता क्यों करता बने? हाँ है धारण करता है कोई तो हम अकर्ता। हाँ धारण करता अपन बैठे हो, मैं धारण करता हूँ, मैं करता हूँ, नहीं बैठा, इसमें नहीं बैठा। किसी वस्तु को धारण करे ऐसे उसमें बैठेगा, क्योंकि जो विषय अन्य होगा यहाँ जो अकर्ता है मैं से भिन्न नहीं है। मैं अकर्ता हूँ, यहाँ तो केवल व्यावृत्ति हो रही है। जो कर्तृत्व की व्यावृत्ति अपने को वो समझता था मैं करता हूँ, इसकी व्यावृत्ति हो रही है। व्यावृत्ति करना मैं कर्तापना नहीं हो सकता, ये क्रिया नहीं हो सकती। मानसत्वेपि ज्ञानस्य महद् वैलक्षण्यम्। मानस होने पर भी ज्ञान की महान विलक्षणता है। यथा च पुरुषो भाव गौतमाग्नि। क्यों स्वामी जी? हाँ गीता में बताइए वो अकर्म मैं करता हूँ तो भाई कर्म है। गीता में बताइए कर्म अकर्म अभिकर्म। हाँ मैं कर्मों हाँ समझ गया। किम कर्मेति कविप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयेषुवात् कर्मणो विबोद्धव्यम बोद्धव्यम स विकर्मणा अकर्मणा स बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति कर्मण न कर्मे आपश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्ता कृष्ण कर्म कृत। 3 श्लोकों में यहाँ वर्णन है। यहाँ इससे थोड़ा विलक्षण इससे भिन्न है प्रसंग। वहाँ क्या है? कर्म को जानो अकर्म को जानो। नहीं विकर्म की बात नहीं। कर्मणो भी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च नहीं, क्या है पहली पंक्ति? नहीं किम कर्म इति कवियो पत्र मोहिता। यहाँ कर्म और अकर्म के विषय में विद्वान भी मोहित है। किम तब आगे कहा है विकर्म को तो कर्म के साथ लिया,
कर्म क्या है अकर्म क्या है इसके विषय में विद्वान भी मोहित है। इसलिए मैं तुझे कर्म का प्रवचन करता हूँ, जिसको कर्म के प्रवचन से तू मुक्त हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा किया भगवान ने कि कर्म का प्रवचन इसलिए करता हूँ क्योंकि इसको कर्म को कोई जानते नहीं, अकर्म को कोई जानते नहीं। विकर्म तो कर्म का ही विस्तार करने के लिए विकर्म कहा। जो प्रतिषेध कर्म है और जो विहित कर्म है तो उसको विस्तार कर दिया कर्म का। यहाँ कर्म क्या है, ये कर्म यहाँ माया है, वहाँ इससे जो यहाँ प्रसंग है उससे अलग है वह है। तो माया क्या है, गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति क्या, ये अनिर्वचनीय है कि जिस कर्म की तुम बात कह रहे हो ऐसा। अब देखो प्रतिज्ञा की और फिर कहा कर्म जानो अकर्म जानो विकर्म को जानो गहना कर्मणो गति, बस इतना प्रवचन कर दिया। इतने से तो नहीं हुआ, इतना से गहन कर्मणो गति क्या, तू इस माया को कर्म को जान, ये अनिर्वचनीय है, अविद्या है, माया है। इस कर्म में जो अकर्म को देखता है, इस क्रिया में जो आत्मा को देखता है और कैसे देखता है, इस क्रिया के साथ उसका कोई लेप नहीं है। और कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म, अकर्म दोनों कर्मों अकर्मों के शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहले कर्म में अकर्म को देखता, अकर्म यहाँ क्या आत्मा है, और दूसरी उसमें है अकर्म क्या है, चुपचाप तुष्णीम स्थिति, वो भी कर्म है क्योंकि वहां अज्ञात करता है। ज्ञान में अकर्ता है और योग में अज्ञात करता है और भक्ति में गौण करता है। प्रभु मैं नहीं आप करने वाले, कर्तृत्व वहां है, गौण है, और योग में अज्ञात है और यहाँ अकर्ता है। तो वहां जो चुपचाप स्थिति है वो भी कर्म है, उस कर्म में उसको भी कर्म देखता है। वही सब बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत, वही मनुष्य में बुद्धिमान है, उसने संपूर्ण कर्म कर लिए हैं। तो वहां कर्म जो है वो माया है, अविद्या है। अब माया अविद्या में ही करता है, उसी में क्रिया है, उसी में फल है, सारे भेद वही उसी में है। तो ऐसे वहां इससे थोड़ा सा वहां अंतर है। यथा च पुरुषो भाव गौतमाग्नि योषा भाव गौतमाग्नि, यही पंचअग्नि विद्या की कि हे गौतम, ये जो है पुरुष अग्नि है, स्त्री अग्नि है। योषित पुरुषयो अग्नि बुद्धि मानसी भवति, केवल चोदना जन्यत्वात् क्रियैव सा पुरुष तंत्रा च। जो पंच अग्नि विद्या में वहाँ स्त्री को अग्नि कहा, पुरुष को अग्नि कहा कि ये जो अग्नि है ये मानसिक क्रिया है, केवल चोदना जन्य, एक विधि से उत्पन्न होने वाली है। वहाँ वास्तविक स्त्री वास्तव में अग्नि नहीं है, वहाँ तो मानस भावना की गई है, धारणा की गई है। क्रिया सा पुरुषतंत्र, वो क्रिया चोदना जन्य होने के कारण, विधि जन्य होने का क्रिया ही वह है जो पुरुष के अधीन है। और या तो प्रसिद्ध अग्नि अग्नव अग्नि बुद्धि न सा चोदना तंत्रा, किंतु जो प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि बुद्धि है वो चोदना तंत्र नहीं है, वो विधि के अधीन नहीं है। जो अग्नि है वो तो वास्तविक अग्नि है, स्वरूप है, उसमें कोई भावना नहीं की जा रही है। और इसमें जो हमने भावना की है वो एक मानस भावना है। नापी पुरुष तंत्रा, वो पुरुष के तंत्र नहीं, अधीन नहीं है। किमतर ही तो क्या है, प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र इति ज्ञानम एवं एतत् न क्रिया। पंचाग्नि हाँ मानस में सब वही पंचाग्नि की श्रुति है दोनों। जो इनमें दो अग्नि को ले लिया है, तीनों को पर्जन्य अग्नि और दूसरी क्या है? नहीं वो अलग है, आवाहनी है, गार्हपत्य। ये तो पंचअग्नि विद्या में
स्त्री अग्नि, पुरुष अग्नि, वो पूरा क्रम है। स्वर्ग को जाएगा, फिर वहां से पर्जन्य बादल में आएगा, फिर पुरुष में आएगा, पुरुष के माध्यम से स्त्री के पेट में जाएगा, पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी अग्नि, वो तो 5 ये हो तो गए। पंचम आहुति में ये जो है, ये जल जो है पुरुष संज्ञा हो जाता है, ये वो है। और वो जो अग्नि है आवाहनीय अग्नि और दक्षिण अग्नि और क्या रहेगा, गार्हपत्य अग्नि से ही इसको दक्षिण अग्नि कहो या पचन अग्नि जो है, और ये आवाहनीय अग्नि में यज्ञवनादि होना है। और गार्हपत्य ये स्टोर अग्नि है, घर में दक्षिण भाग में रखी रहती है, और वहीं से उसी अग्नि में से आवाहनीय में जाएगी, उसी से पचन में जाएगी। भोजन पकाना है तो वहीं से जाएगी। नापि पुरुष तंत्रा किम तरही प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्रेव इति ज्ञानम। वो तो प्रत्यक्ष विषय वस्तु के अधीन ही है, वो ज्ञान ही ये है, वो कोई क्रिया नहीं है। सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम। सब प्रमाण, सब प्रत्यक्ष वस्तुओं में, प्रत्यक्ष वस्तु विषयों में ही उसको जानना चाहिए। तत्र एवं सती यथाभूत ब्रह्मात् विषयम एव ज्ञानम न चोदना तंत्रम। इसी प्रकार ऐसा होने पर यथाभूत ब्रह्मात् विषय भी ये ज्ञान जो है ज्ञान ही है, ये चोदना तंत्र नहीं है, किसी विधि के अधीन ये नहीं है। हो गया? अच्छा तो रहने दो। चलो 1-2 पंक्ति थोड़ा और ले लो या हो जाएगा। तत्रैवं सति यथाभूत ब्रह्मात् विषय ज्ञानम न चोदना तंत्रम तद विषय लिंगादय श्रूयमाणा अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्ति उपलादिषु प्रयुक्त श्रुत्यक्षणादिवत् अहे अनुपादे वस्तु विषयत्वात्। यहाँ तक रहने हैं। तद विषय, उसके विषय में जो लिंगादय हैं, कौन, लिंग लोट आदि आख्यात जो सुने जाते हैं, वो भी अनियोज्य विषयत्वात्, वो भी नियोज्य नहीं है। कैसे नहीं है? नियोज्य नहीं है। कुंठी भवंती उपलादिषु, जैसे एक चाकू को एक पत्थर की शिला में मारा जाए, धारदार चाकू को, तो क्या होगा? शिला नहीं कटेगी, चाकू टूट जाएगा। तो अनिज्य विषयत्वात् कुंठी भवंती उपलादिषु, चट्टान आदि में तीक्ष्ण धार वाले छुरा को यदि मारा जाता है तो धारा टूट जाती है। इसी प्रकार से जो विधि आपको, क्रिया आपको जो मालूम पड़ती है कि नहीं निधिध्यासन भी मानसिक क्रिया है, ये सब, ये धार टूट जाती है इसकी, क्योंकि वहाँ जो विषय है वो बहुत व्यापक है। व्यापकता को ये विषय नहीं कर पाएगी, स्वयं टूट जाएगी। त्यक्षणादिवत् अहे अनुपादे वस्तु विषयत्वात्, क्योंकि जो ज्ञान है, जो ब्रह्म है, ये ना हे है और ना ये अनुपादे है। ना तो ग्रहण होता है, ना ये छूटता है, पकड़ा जाता है। तो क्रिया जहाँ होगी वो हे वस्तु में और उपादेय वस्तु में होगी। जो वस्तु हे नहीं है, उपादेय नहीं है, वहाँ क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए ये मानसिक क्रिया जो कह रहे हैं, ये उस क्रिया से इसकी विलक्षणता है। ये कुंठी बहुत, जैसे चट्टान में चाकू मार टूट जाता है, इसी प्रकार से ये ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति मर जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तदेव भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शान्ति।